हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। M1 तथा M2 बिंदु द्रव्यमान को L लंबाई तथा नगण्य द्रव्यमान की दृढ़ छड़ के विपरीत स्वरूप पर रखा जाता है। छड़ इससे लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। इस छड़ पर बिंदु P की स्थिति जिससे अक्ष को गुजरना चाहिए ताकि छड़ को कोणीय वेग ओमेगा 0 से घूर्णन कराने में आवश्यक कार्य न्यूनतम हो है। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र हमारे पास किसी भी वस्तु का या किसी भी निकाय का वो बिंदु होता है जहाँ पे पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई हमने निकाय यहाँ पे बना लिया जिसमें हमारे पास अलग अलग कण है और इन्हीं कणों से मिलकर ये पूरा हमारे पास निकाय का निर्माण हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इस पर कोई भी बल लगाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हम बाहरी बल लगा रहे हैं या इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ये हर एक कण पे निकालना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम यहाँ पे इन सारे कणों को मिलाकर एक ऐसा बिंदु मानते हैं जहाँ पे पूरे निकायों का जो द्रव्यमान होता है वो संकेंद्रित होता है और जितना भी त्वरण हो, चाहे हम इस पे बाहरी बल लगा रहे हो, हम यहाँ पे ये अनुमान लगाते हैं कि जो पूरा हमारे पास बल लग रहा है वो इसी बिंदु के संदर्भ में यहाँ पे पूरे वस्तु पर वो बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे इसी मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास M1 और M2 दो द्रव्यमान दे रखे हैं और यहाँ पे एक अक्ष दे रखा है जिसके संदर्भ में हमारे पास जो छड़ है वो यहाँ पे घूम रही है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कार्य का मान न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम कार्य के लिए हम लिख सकते हैं इसको कार्य न्यूनतम चाहिए और न्यूनतम कार्य के लिए हमारे पास यहाँ पे जो अक्ष हमने लिया है जिसके सापेक्ष ये जो छड़ है वो घूम रही है वो द्रव्यमान केंद्र से होते हुए गुजरनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे कार्य का मान न्यूनतम रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं न्यूनतम कार्य के लिए घूर्णन अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरनी चाहिए। इसलिए जो P बिंदु है ये हमारे पास यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र पे निहित होगा। यानी जो हम यहाँ पे P बिंदु की बात कर रहे हैं जिसकी हमें यहाँ पे स्थिति निकालनी है वो बिंदु ऐसा है कि वो दोनों जो हमारे पास यहाँ पे द्रव्यमान है उनके लिए एक तरीके से द्रव्यमान केंद्र का काम कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए जो हमारे पास P बिंदु है ये द्रव्यमान केंद्र का काम करेगा, तभी जाके हमारे पास यहाँ पे जो कार्य है वो न्यूनतम हो सकता है। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो P बिंदु है ये हमारे पास द्रव्यमान केंद्र हो गया। इसका जो निर्देशांक है इसको हम यहाँ पे 0 0 मान सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास P बिंदु है ये x अक्ष में है, तो हम यहाँ पे x अक्ष का ही द्रव्यमान लेंगे। तो हम लिख सकते हैं x द्रव्यमान केंद्र बराबर द्रव्यमान केंद्र का जो हमारे पास सूत्र होता है M1 R1 प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2। क्योंकि हमने यहाँ पे P को केंद्र माना है तो इसके बाएं ओर जो भी हमारे पास दूरियां होंगी वो ऋणात्मक लेंगे और दाएं ओर की सारी दूरियां हम धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पे जो M1 है इसका द्रव्यमान तो समान रहेगा, जो R1 आएगा वो हमारे पास केंद्र से बाएं ओर आ रहा है तो इसकी दूरी हम यहाँ पे ऋणात्मक लेंगे, प्लस M2 जो R2 है हमारे पास ये द्रव्यमान केंद्र से दाएं ओर हम लेंगे, तो इस दूरी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं L माइनस एक्स। हमने माइनस एक्स इसलिए लिया है, इसको हमें यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे जो द्रव्यमान केंद्र है उससे दूरी बाएं ओर ले रहे हैं और दाएं ओर जो भी दूरियां लेंगे हम उसको धनात्मक यहाँ पे मान के चलेंगे और कुल द्रव्यमान हमारे पास हो जाएगा M1 प्लस M2। क्योंकि जो हमारे पास द्रव्यमान केंद्र है इसको ही हमने केंद्र मान रखा है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो निर्देशांक है वो 0 0 के बराबर है। तो जो x का मान हो जाएगा इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र को इसको 0 हम कर लेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा माइनस M1 x प्लस M2 L माइनस एक्स, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं
m1x प्लस m2x बराबर m2 गुणा l। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो जो हमारे पास मान आएगा m1 प्लस m2 बराबर m2 गुणा l, और x का जो मान आएगा ये आ जाएगा m2 गुणा l बटे m1 प्लस m2। तो जो p की स्थिति है m1 के सापेक्ष वो हमें m2 गुणा l बटे m1 प्लस m2 के बराबर दिखाई देगी। तो दिए गए प्रश्न से हम ये कह सकते हैं बिंदु p की स्थिति, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो कार्य हो न्यूनतम हो, वो हो जाएगी m2 गुणा l बटे m1 प्लस m2। हमारे पास जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।